मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 155वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद में 50 संख्या तक के सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? नहीं। तो अगला सूत्र है तद अस्य पण्यम, तदस्य पण्यम। तो तद शब्द यहाँ पर प्रथमा समर्थ, तो तदिति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। यत्तत् प्रथमा समर्थम पण्यम चेत तद भवति। पण व्यवहारे स्तुतौ च, तो पण्य का अर्थ यहाँ सीधा होगा बेचने योग्य। यहाँ व्यवहार से और कोई तात्पर्य नहीं है। तो बेचने योग्य पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारी अपनी अपनी वस्तुओं को बेचते हैं, तो उन्हीं के ये शब्द विशेषण बनेंगे प्रत्यय करने के बाद। जैसे अपूपाह पण्यम अस्य, वो देखा ना रेलवे स्टेशनों पे या अन्यत्र भी कहीं जहाँ अधिक मनुष्य होते हैं, तो जगह जगह ठेले लगे होते हैं, वो पकौड़ियाँ तलते हैं और उनको बेचते हैं। वह अपूप वही होते हैं एक प्रकार से। तो उसे कहा जाएगा आपूपिकः। कोई शष्कुली बेच रहा है तो शाष्कुलिकः। ऐसे ही मोदक बेचने वाला मौदकिकः। अब इसमें जो शब्द प्रयोग में आए आपूपिकः, शाष्कुलिकः आदि, और अर्थ किया हमने पण्यम, तो अब इनको पण्य नहीं कहना है, क्योंकि पण्य का अर्थ तद्धित प्रत्यय ने ले लिया। तो उसी को आगे कह रहे हैं कि पण्यम इति विशेषणम तद्धित वृत्तौ अंतर्भूतम। तद्धित वृत्ति का अर्थ है तद्धित का अर्थ। यहाँ वृत्ति से हम अर्थ लेंगे उस प्रत्यय का अर्थ, वही तद्धित की वृत्ति है। तो ठक प्रत्यय ने वो पण्य अर्थ ले लिया, अतः पण्य शब्दों न प्रयुज्यते। वैसे यह बात कोई बतानी आवश्यक नहीं लग रही है, क्योंकि ये तो पीछे भी हम देखते आए, यही शैली होती है कि जब कोई तद्धित प्रत्यय किसी अर्थ में आता है तो उस अर्थ का वाचक शब्द फिर प्रयोग में नहीं आता। ये तो हम प्रारंभ से वहां जहां से चले थे चतुर्थ अध्याय में, वहां भी देखा था ना, उपगोह अपत्यम। तो अपत्य अर्थ को किसने ले लिया? अण प्रत्यय ने। और औपगवः अपत्यम ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि ये औपगव है और संतान भी है। तो संतान अर्थ में ही तो प्रत्यय आया था। चलो फिर भी याद दिला दी, कोई बात नहीं है, क्षम्य है। आगे लवणाठ है, अब ये इसका अपवाद बन जाएगा। तो लवण शब्दात् ठय प्रत्ययो भवति तदस्य पण्यम इत्येतस्मिन् विषये। ठकोपवादः, क्योंकि पूर्व सूत्र उत्सर्ग सूत्र हो गया, ये इसका अपवाद हो गया। स्वरे विशेष वृद्धि में तो हो ही जाएगी, स्वर में अंतर आ जाएगा। तो लवणम पण्यम अस्य लावणिकः, लवण का व्यापार करने वाला। एक और दिया अपवाद आगे, किशरादिभ्यः ष्ठन्। ये किशर आदि इस गण में जो शब्द पड़े हुए हैं, ये प्रायः करके जो परफ्यूम आदि होते हैं, जो गंध देने वाले, तीव्र गंध वाले जो पदार्थ,
उनके लिए है ये। तो किशर इत्येवमादिभ्यः इष्ठन् प्रत्ययो भवति तदस्य पण्यम् इत्येतस्मिन् विषये। ठकोपवादः, यहाँ इष्ठन् प्रत्यय, यहाँ वृद्धि नहीं हो पाएगी, स्त्रीलिंग में ङीष हो जाएगा। तो किशरादयो गंध विशेष वचनाः, स्वयं वृत्तिकार ने बता दिया ये सारे शब्द गंध विशेष के वाचक हैं। तो किशराः पण्यम अस्य किशरिकः, किशरिकी केसर होता है ना, उसी को कह देते हैं किशराः। अब ये अन्य भी पदार्थ हैं, ये क्या किस किस के नाम हैं, कुछ तो प्रसिद्ध हैं। तो नरदिकः, नरदिकी, इसमें किशर, नरद, नलद, सुमंगल, तगर, तगर आता है ना, वो सामग्री में डालते हैं अगर तगर। ऐसे ही गुग्गुलू बहुत प्रसिद्ध है ये तो, और हरिद्रा भी हम सब लोग प्रयोग करते ही हैं। तो इन सब पदार्थों में तीव्र गंध निकलती है, ये सब ऐसे ही शब्द हैं तीव्र गंध वाले। आगे एक वैकल्पिक अपवाद और दिया है, शलाल उन्होंने तरस्याम। तो शलालु शब्दादनितरस्याम निष्ठन प्रत्यय भवति तदस्य पण्यम इत्येतस्मिन् विषये। अब क्योंकि ठक का अपवाद है ये, तो जब निष्ठन प्रत्यय नहीं करेंगे तो ठक प्रत्यय हो जाएगा। तो शलालु शब्दों गंध विशेष वचन, ये भी गंध विशेष का वाचक है। इसको किशरादि गण में पढ़ सकते थे, लेकिन विकल्प से करना है इसलिए इसको अलग से ले लिया। तो शलालु पण्यम अस्य शलालुकः। अब शलालु गंध विशेष का वाचक है, बस इतना ही है। अब किस पदार्थ को कह सकते हैं ये नहीं कोई स्पष्ट यहाँ पर है, किसी ने भी नहीं खोला है इसको। तो शलालुकः ये बन गया स्ठन प्रत्यय करके, और जिस पक्ष में स्ठन नहीं करेंगे, नहीं स्ठन का ही एक तो स्त्रीलिंग में बना लिया इन्होंने शलालुकी, पुल्लिंग में बन गया शलालुकः। जब ठक करेंगे तो शालालुकः, वहां बनेगा स्त्रीलिंग में टिड्ढाणे से इंगीप करके तो शालालुकी। आगे अर्थ बदल गया अब, और समर्थ विभक्ति पीछे से ले ली जाएगी। तो शिल्पम, शिल्प का क्या अर्थ होता है, तो शिल्प कला कौशल आदि। तो यहाँ पर जो भी किसी व्यक्ति के अंदर किसी कार्य को करने की कुशलता है, विशेष किसी कार्य करने में वो योग्य है पदार्थ बनाने में, तो उसी कौशल को यहाँ पर शिल्प शब्द से कहा गया। अलग अलग प्रकार के हुनर होते हैं लोगों के अंदर। तो तदिति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठे अर्थे ठक प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम शिल्पम चेत तद भवति। शिल्प का अर्थ स्वयं खोल रहे हैं, शिल्पम कौशलम। जैसे शब्द दिया इन्होंने मृदंग, अब मृदंग शिल्प है किसी का, तो यहाँ संगति कैसे लगाएंगे हम। तो मृदंग का तो कार्य बजने का होता है, उसको बजाते हैं लोग, तो ये बजाना जो अर्थ है ये स्वयं ही निकल आता है बिना कहे। इसलिए व्युत्पत्ति करते समय, अर्थ खोलते समय तो वादन शब्द का प्रयोग कर दिया इन्होंने, मृदंग वादन, लेकिन प्रत्यय मृदंग वादन से नहीं करना है, प्रत्यय करना है मृदंग शब्द से। वो तो वादन अर्थ को खोलने के लिए है, क्योंकि मृदंग का और कुछ काम नहीं है कि मृदंग शिल्प है इसका, तो क्या मृदंग शिल्प है। अब या तो हम ये अर्थ करें कि मृदंग बना लेता है वो, लेकिन यहाँ जो ये शब्द जो प्रसिद्ध प्रयोग में आ रहे हैं, मारदंग को, पाणविक आदि, ये बजाने वाले को ही कहते हैं। ये इन्हीं अर्थों को कहने में इनमें सामर्थ्य है, इसलिए जो बनाने वाला है मृदंग आदि उसको नहीं कहा जाएगा। तो मृदंग वादनम शिल्पम अस्य इति मार्दंगिकः। ऐसे ही प्रणव बजाने वाला है कोई तो पाणविकः, वीणा से बन जाएगा वैणिकः। अब ये स्वयं बता रहे हैं कि मृदंग वादने वर्तमानो मृदंग शब्द प्रत्ययम उत्पादयति। मृदंग शब्द से ही प्रत्यय की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन वह मृदंग शब्द मृदंग बजाने अर्थ में प्रत्यय है, इसी अर्थ में इसको लेना है, इसी अर्थ में रहता हुआ वो प्रत्यय की उत्पत्ति करेगा। अब ये जो वादन अर्थ है, ये क्या है, ये है कौशल किसी का, मृदंग को बजा लेता है कोई, ये क्या हो गया कौशल।
तो कौशल को खोलने के लिए यहाँ पर वादन शब्द ले लिया इन्होंने, इसी अर्थ में आएगा ये। तो इसलिए ये जो वादन अर्थ है, आचार्य धातु क्या होगी? आवाज गूंज रही है, हैं? वादन में धातु वादन में प्रत्यय, वादन में प्रत्यय वद धातु से निष् प्रत्यय करके और फिर लेट करेंगे। वादन यानी बजाना, बजना नहीं, बजाना। तो बजाना हो गया ये कौशल, और इसी अर्थ में तद्धित प्रत्यय आ गया। तो वादन अर्थ तद्धित ने ले लिया, इसीलिए वादन का प्रयोग नहीं करेंगे। अब तो शिल्पम तद्धित वृत्तौ अंतर्भवती, ये जो वादन रूपी शिल्प है, अब शिल्प तो और भी हो सकते थे, जैसे मैंने कहा था निर्माण करना, मृदंग का निर्माण करने वाले, तो वो भी तो शिल्प है। लेकिन क्योंकि उस अर्थ को ये शब्द बोलते नहीं, सामर्थ्य नहीं है इतनी, तो शिल्प कौन सा हुआ? तो वादन, वादन शिल्प को यहाँ ले लिया और उसी अर्थ में प्रत्यय आ गया है, अब वादन का प्रयोग नहीं होगा। आगे दो शब्द और आए ऐसे ही, और ये इसका अपवाद बन जाएगा वैकल्पिक। तो मड्डुक झरझरा दणनतरस्याम, मड्डुक झरझर शब्दाभ्याम अन्य तरस्याम अण प्रत्ययो भवति तदस्य शिल्पम इत्येतस्मिन् विषये। ठकोपवादः, ये भी ठक का अपवाद बनेगा। तो पक्षे सोपी भवति, तो मड्डुक, अब ये भी कोई वाद्य यंत्र है, तो मड्डुक वादनम शिल्पम अस्य इति माड्डुकः। और अब ये तो हो गया अण प्रत्यय, जब ठक करेंगे तो माड्डुकिकः। झरझर तो जानते हैं हम लोग, प्रयोग होता ही है, जैसे झांझर इसी का बिगड़ा हुआ है, झांझर बजाते हैं तो झारझरः झारझरिकः। बस ये दो ही सूत्र हैं ये शिल्प अर्थ में प्रत्यय करने वाले। आगे अर्थ बदल गया है अब, और समर्थ व्यक्ति वही आ रही है, प्रहरणम। अब प्रहरण शब्द में जो लिट प्रत्यय दिया है सूत्र में, तो इसको कैसे लेंगे? कर्ण में लिट प्रत्यय करके, तो अर्थ हो जाएगा प्रहार करने का साधन, जिससे प्रहार करते हैं, शस्त्र आदि। इनके प्रह्रियते अनेन इति प्रहरणम, जिसके द्वारा प्रहार किया जाता है, ऐसे प्रातिपदिक लेने हैं। तो तदिति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम प्रहरणम चेत तद भवति। जैसे असी क्या हो गया? प्रहरण। असी हो गया तलवार, प्रहरण प्रहार करने का साधन। तो असी ही प्रहरणम अस्य, असी स्वयं प्रहार करने का साधन है, जिसका वह व्यक्ति कहलाएगा आसिक, जो तलवार चलाता है। ऐसे ही प्रासिक, चाक्रिक, धनुष्य बन जाएगा धानुष्कः। यहाँ ठको क हो जाएगा इस सुक्तांतात, उस अंत में आने से। आगे परश्वधा ठेंच, इसने एक प्रत्यय और जोड़ दिया, उसमें वृद्धि में तो कोई अंतर नहीं आएगा, स्वर में अंतर आ जाएगा। तो परश्वध शब्दात ठय प्रत्यय भवति चकारात ठक, स्वरे विशेषः। तो परश्वध क्या है? वही परशु, परशुराम थे ना, प्रसिद्ध है वो, तो परशु का प्रयोग करते थे वो, तो उसी को यहाँ पर कहा गया है परश्वध शब्द से। तो परश्वधः प्रहरणम अस्य इति पारश्वधिकः। अब इन्होंने उदाहरण तो एक ही दिया है, क्योंकि ठक में और ठय में एक ही तो बनेगा, स्वर में अंतर आएगा और स्वर यहाँ दिखाना नहीं है। अब इसी को दो बार बोल लो, बोलना है तो उदाहरण तो एक ही रहेगा, पारश्वधिकः। आगे इन्होंने दे दिया है एक और अपवाद, शक्ति यष्टि और ईकक, ये दो आयुध ऐसे हैं जहां पर न तो ठक होगा न ठय होगा, यहाँ ईकक प्रत्यय हो जाएगा। तो शक्ति यष्टि शब्दाभ्याम ईकक प्रत्ययो भवति तदस्य प्रहरणम इत्येतस्मिन् विषये।
ठकोपवादः। शक्ति प्रहरणम अस्य। तो शक्ति शब्द से इन्होंने ईकक किया है, तो यस्य तीचर से ये तो ई हट जाएगा और ईकक का ई मिल जाएगा, तो शाक्ति कहा। ऐसे ही यष्टि शब्द से याष्टि कहा। तो शक्ति और यष्टि ये तो ह्रस्व इकारांत शब्द है ना, ह्रस्व इकारांत शब्द है, इसलिए शाक्ति कहा याष्टि कहा। अब यहाँ कोई ये भी कह सकता है कि ई का प्रत्यय कहने की क्या आवश्यकता है यहाँ, अगर ई को हटा दें वृद्धि तो करनी है, वृद्धि तो कित होने से हो जाएगी, तो कक प्रत्यय करके बन जाएगा कि नहीं, कक प्रत्यय करके क्या बनेगा बोलो, यदि कक प्रत्यय करेंगे तो तो इकारांत। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो दोबारा। तो यहाँ जो शक्ति और यष्टि शब्द हैं ये तो ह्रस्व इकारांत है ना, सूत्र में पता लग ही रहा है। शक्ति और यष्टि में, भले ही यष्टि में हम संदेह कर लें, लेकिन शक्ति क्योंकि ह्रस्व इकारांत है तो हम दूसरे को भी ऐसा ही मान लेंगे। तो कब यदि कर भी देंगे तो फिर हम देख रहे हैं कब प्रत्यय करके तो ह्रस्व इकार ही रहेगा, इसमें शाक्तिकः याष्टिकः कैसे बनाए। तो वहां पर समाधान ये भी दे सकते हैं कि जब किसी प्रातिपदिक का पाणिनि सूत्र में ग्रहण करते हैं और किसी एक लिंग में उसको कह भी दिया है तो वहां पर कोई बात नहीं है, हम अन्य शब्दों को भी ले सकते हैं, लिंग विशिष्ट परिभाषा काम करती ही है। तो उस अवस्था में यहाँ पर स्त्रीलिंग में हम नीश प्रत्यय करके भी तो प्रयोग कर सकते हैं इनका। शक्ति और यष्टि दीर्घ इकारांत हैं, भगवादी गण में पाठ दिया भी है इनका, तो लिंग विशिष्ट परिभाषा से यहाँ कब करके ये शब्द बना सकते हैं। तो वहां पर कोई कहेगा कि यदि आप कब प्रत्यय करोगे और आपने इनको दीर्घ ग्रहण कर भी लिया नीश करके, शक्ति और यष्टि दीर्घ इकारांत से कब प्रत्यय किया, तो कब प्रत्यय करके वो ह्रस्व करने वाला सूत्र भी तो बैठा हुआ है किरणः। किरणः ये कहता है ना कि क पर रहते अनंत को ह्रस्व हो जाता है। अब ह्रस्व कर लिया हमने तो फिर वही बात आ गई, हमने तो दीर्घ इकारांत इसलिए लिए थे कि दीर्घ इकारांत बन जाए, ये दीर्घ इकार में आ जाए शाक्ति का याष्टि का, लेकिन वहां किरणा ने ह्रस्व कर दिया, फिर वहीं आ गए, तो नहीं बन पाएगी ना बात। लेकिन वहां कोई कह सकता है कि जो मीश प्रत्यय किया है बहुवादी सूत्र से, बहुवादी भ्रष्ट से, तो वहां पर वो मीश विकल्प से है, मीप मीप है, मीश नहीं मीप, तो वहां विकल्प से कहा गया है। और उस अवस्था में यदि हम मीप नहीं करेंगे तो तब तो ह्रस्व रहना ही है, टेढ़ा लगाया नहीं लगाया वो तो अलग बात हो गई, लेकिन तब तो ह्रस्व रहना ही है। तो फिर अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि यदि कब करके तो समस्या हल नहीं हुई, अर्थात दीर्घ इकार इनमें नहीं ला सकते हम, ठीक है ना, कब करेंगे तो कोई उपाय नहीं निकल पा रहा है। लेकिन ईकक में जो हमने दो मात्रा का ई बोला है, इसको ना कह करके हम एक मात्रा का यानी कि एकक कहते हैं तो कैसा रहेगा कुछ तो अंतर आएगा, एक मात्रा का तो लाघव हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा शक्ति अष्टो रिकक। तो अगर एकक कह देंगे तो बात वही आएगी कि यसे पीछे तो लगेगा ना, यहाँ भी लगाया था हमने एकक करके भी यसे पीछे। अच्छा यसे पीछे लगाएं यदि, अब यहाँ पर थोड़ा विचार करना है, अब तो तुम लोगों की बुद्धि परिभाषा वाली हो गई है ना, थोड़ा चलेगी तीव्रता से। अब तो यदि यहाँ पर हम एकक प्रत्यय करें और यसे पीछे लगा दें तो लोग कहेंगे ये पाणिनि ने क्या मूर्खता करी है, अरे जब यस्य पीछे लग करके ये इधर का एकार हट जाएगा, प्रत्यय का एकार जुड़ गया, तो प्रत्यय में एकार बोलने की आवश्यकता ही क्या थी, कक ही ना कह देते सीधा। तो एकक कहने में एकार व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं। अब वो व्यर्थ होकर के फिर चमत्कार करेगा ना कुछ उथल पुथल मचाएगा तो वो चमत्कार ये करेगा कि यस्य तीसरे को नहीं लगने देगा, वो कहेगा तू लगेगा तो मैं बेकार हो जाऊंगा फिर।
तो एकक में इकार उच्चारण करना ये यस्य तीचा का बाधक बन जाएगा। बन जाएगा तो हमारा काम बन गया। अकह सवर्ण दीर्घ बन गया, नहीं शाक्ति कह या अष्टी कह। लेकिन ये अधिक पापड़ बेलने पड़े ना इसमें। तो इस तरह से कोई बात नहीं है, एकक कह दिया है तो स्पष्टता हो गई। ये सब विचार चलते रहते हैं, यद्यपि अब पाणिनि क्या सोच रहे हैं नहीं कह सकते, लेकिन व्याख्याकार तो अपनी बुद्धि को चलाएंगे ही। चलो आगे देखते हैं। तो ये प्रहरण वाला विषय पूरा हो गया। ये 3 सूत्र थे अलग अलग। एक वर्गीकरण कर लिया करो सूत्रों का, उसे सरलता रहती है फिर समझने में। यद्यपि यहाँ तो छोटे छोटे प्रकरण चल रहे हैं। आगे है अस्ति नास्ति दिष्टम मति। ये काफी प्रसिद्ध सूत्र है, क्योंकि आस्तिक नास्तिक सब यहीं से निकल रहे हैं अब। तो अस्ति नास्ति दिष्टम मति ही। अब मति ही से क्या अर्थ लेंगे यहाँ पर? मति का तात्पर्य बुद्धि, ठीक है ना। और तद पीछे से आ ही रहा है, तद अस्य इत्येव। प्रथमा समर्थ भी आ रहा है और अस्य ये भी साथ में जोड़ लेंगे इसको। तो तदिति प्रथमा समर्थेभ्यः अस्ति नास्ति दिष्ट इत्येतेभ्यः शब्देभ्यो अस्य इति षष्ठे अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। यत्तत् प्रथमा समर्थम मतिष्ठे तद् भवति। अब देखो यहाँ जो शब्द आ रहे हैं अस्ति और नास्ति, इनमें थोड़ा सा विचार करना होता है कि अस्ति हम तिङंत पद को भी ले रहे देखते हैं, और अगर हम इसको ये मान भी लें कि ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, तो फिर नास्ति में क्या बोलेंगे हम? तो नास्ति में फिर ये न और अस्ति, ये तो वाक्य हो गया ना एक प्रकार से। इस प्रकार के तो वाक्य बनते हैं जो अनेक शब्दों को मिला करके बनते हैं। ये कोई एक प्रातिपदिक तो बना नहीं नास्ति। अस्ति को तो हम कह सकते हैं कि विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, एक प्रातिपदिक बन गया। लेकिन नास्ति भी क्या प्रातिपदिक है? तो यहाँ पर जो हम इस प्रकरण में चतुर्थ पंचम अध्याय में चल रहे हैं, ये प्रातिपदिकों से प्रत्यय करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, या वाक्यों से? यहाँ तो प्रातिपदिकों से प्रत्यय होता है ना, वाक्यों से कैसे हो जाएगा? लेकिन पाणिनि ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, उसको स्वीकार करना होगा कि वाक्यों से भी कर सकते हैं। और यदि हम इसको वाक्य मान लेते हैं तो फिर जब इतनी बात हमने स्वीकार कर ली कि पाणिनि के पढ़ने से हम वाक्यों से भी प्रत्यय कर सकते हैं, तो फिर आप तिङंत से भी प्रत्यय कर सकते हो। आप व्यक्ति प्रतिरूपक निपात भी क्यों मानोगे? ठीक है ना। प्रातिपदिक का अधिकार चल रहा है, तो प्रातिपदिक के अधिकार में हमने कुछ तो उल्लंघन किया कि हमने वाक्य से प्रत्यय कर लिया। तो फिर थोड़ा सा और कर दो ना उल्लंघन, क्या जाता है? एक झूठ बोला है तो एक झूठ और सही, झूठे तो बन ही गए ना। तो हम अस्ति को दोनों प्रकार से ले सकते हैं। देखो ये सब एक अपने मन को समझाने की, बहलाने की प्रक्रियाएं हैं। वास्तव में तो क्या है, शब्द जो दिखाई दे रहा है हमें नास्तिक आस्तिक, वो किस अर्थ को बोल रहा है, बस ये बताना उद्देश्य होता है। अब वहां तक हम पहुंचे कैसे, उसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। वो जिसको जो रुचिकर लगे वैसा मान लो। पाणिनि भी अधिक बंधन नहीं डाल रहे हैं। देखो ना, अगर बंधन होता तो स्वयं क्यों फिर यहाँ उच्छृंखलता करते कि नास्ति को बोल दिया, वाक्य को बोल दिया प्रातिपदिक के अधिकार में, ठीक है ना। तो स्वयं भी तो थोड़ा ढील ले रहे हैं ना अपने लिए। वो तो अपने लिए ढील दे सकते हैं, तो हमें भी ढील सकते हैं, दे सकते हैं प्रयोग करने वालों के लिए। तो यहाँ किसी प्रकार से भी हम समझ सकते हैं विषय को। विभक्ति प्रतिरूपक निपात भी ले सकते हैं, तिङंत भी ले सकते हैं। नास्ति में तो स्पष्ट ही बोलना पड़ेगा हमें, वाक्य तो है ये। अब वाक्य में जो है अस्ति शब्द क्या है, न और अस्ति। तो अस्ति में फिर वही दोनों बातें आ जाएंगी कि या तो हम प्रातिपदिक में तिङंत ले लें अथवा विभक्ति प्रतिरूपक निपात को ले सकते हैं, और निपात उपलब्ध होता भी है ये। ऐसे बहुत से शब्द आते हैं। अस्मि नहीं आता है, अस्मि, अस्मिता सुना है ना क्लेशों में। तो वहां पर तिङंत से क्या तल प्रत्यय करेंगे, प्रातिपदिक से ही करेंगे। तो अस्ति
मति है जिसकी या नास्ति मति है जिसकी, यहाँ पर भी अस्ति मति है जिसकी, अब इसको आगे और थोड़ा बताएंगे कि इससे हम क्या अर्थ लें, यानी कि है तो किस वस्तु को है ऐसा कहने वाला व्यक्ति आस्तिक कहलाएगा। अब है तो बहुत चीजों में कह सकते हैं, ऐसे ही नास्ति में भी कहीं भी कह सकते हैं नहीं है, किसी वस्तु को हमने कह दिया नहीं है तो नास्तिक बन गए, ऐसे ही आस्तिक में होगा। तो ये भी आगे बताएंगे अभी थोड़ा। और दिष्ट शब्द एक विशेष अर्थ का बोधक है। यहाँ पर दिष्ट शब्द देखा है ना, भाग्य ऐसे बोलते हैं कि जैसा भाग्य में है वैसा हो जाएगा, तो बहुत प्रयोग होता है व्यवहार में भाग्य 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 शब्द, वही दिष्ट का यहाँ पर तात्पर्य है। अर्थात जो ऐसा मानता है कि जैसा भाग्य में है वैसा हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा दैष्टिक। इसको भी थोड़ा और बताएंगे अभी। तो आगे देखते हैं कि अस्ति मति ही अस्य, जिसकी मति कैसी है, अस्ति है, ऐसी मति है यदि जिसकी तो वो आस्तिक। अब क्या है, किसको है बोल रहा है, अभी आगे बताएंगे। फिर कहा नास्ति मति ही अस्य इति नास्तिक, और दिष्टि ही मति ही अस्य इति दैष्टिक। ये तो इस तरह से बन गए। अब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि न च मति सत्ता मात्रे प्रत्ययिष्यति, किसी की मान्यता मात्र किसी भी वस्तु के प्रति हो जाए ऐसा नहीं, ऐसे में प्रत्यय नहीं होगा। ये है किम तरही, तो पहले अस्ति को खोल रहे हैं कि परलोकः अस्ति इति यस्य मतिः अस्ति। कहीं भी हमने अस्ति बोल दिया, घर में कोई पदार्थ रखा है और हमने कहा कि अयम अत्र अस्ति, तो हम कौन बन गए, आस्तिक। ऐसे नहीं, किसी भी पदार्थ को अस्ति कह करके आस्तिक नहीं कहलाएंगे हम, अपितु परलोक को यदि हम स्वीकार कर रहे हैं अर्थात अगले जन्मों को, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं ना समाज में जो केवल इसी शरीर को ही, इसी जन्म को ही जन्म मानते हैं और आगे कोई भी जन्म नहीं होने वाला है। वो सुना है ना, चारवाकों का श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, सत्यात्मकाश में पढ़ा होगा। कौन सा है, ध्यान आ रहा है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत्। प्रारंभ कहाँ से है? आगे तो वो आता है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। भाई जब तक जीना है, क्योंकि जीवन और तो मिलना नहीं है, तो क्या करना चाहिए, खूब आराम से ऐशो आराम से सुख से जियो। कि भाई कैसे जिए सुख से, हमारे पास तो धन का अभाव हो जाता है बीच बीच में, क्योंकि कोई बात नहीं, ऋण मांगो दूसरों से उधार ले लेके, क्योंकि उधार चुकता तो करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, अगला जन्म ही नहीं होना है। कोई कहे उधार लेके मर जाओगे तो आगे देना पड़ेगा कि नहीं, आगे हमारा जन्म ही नहीं होना है। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, घृत शब्द यहाँ पर घी पीने वाली बात नहीं है, कुछ भी पदार्थ उधार लेकर के अपना जीवन चलाओ। क्यों कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, भाई देह तो भस्मीभूत हो जाएगा और पुनरागमन कहाँ से होने वाला है, फिर कुछ नहीं। तो ऐसी मान्यता वाले भी लोग हैं। लेकिन यहाँ आस्तिक उसको कहा जाएगा कि परलोक को जो स्वीकार करता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं जो ईश्वर को है, ईश्वरः अस्ति इति यस्य मतिः, उसको भी आस्तिक कह देते हैं। लेकिन परलोक को जो यदि मान रहा है तो ये तो मानना पड़ेगा अधिकरण सिद्धांत के रूप में, ईश्वर को तो वो स्वीकार कर ही रहा है, क्योंकि परलोक की व्यवस्था कौन करेगा, स्वयं तो जीवात्मा कर नहीं सकता। कहाँ जन्म लेना है, कैसे कर्मों का फल मिलना है, कौन से शरीर में जाएंगे हम, ये स्वयं तो जीवात्मा निर्णय कर नहीं रहा है। इसका अर्थ है कि अंदर ही अंदर वो ईश्वर को स्वीकार तो कर ही रहा है, यदि परलोक को स्वीकार कर लिया तो। इसलिए ईश्वर भी इसमें आ ही जाता है, परलोक में अगर मति है हमारी तो। अब इसका उल्टा कर दो कि जो परलोक को नहीं मानता अर्थात ईश्वर को भी नहीं मानता, फिर वो उसे कहा जाएगा नास्तिक। यही वास्तव में अर्थ है इनके कि तद विपरीतो नास्तिक। अब दिष्ट शब्द को लेते हैं कि प्रमाणानुपातनी यस्य मति। अब प्रमाणानुपातनी का तात्पर्य प्रमाण का अनुगमन करने वाली, जिसकी बुद्धि है, जिसकी मान्यता ऐसी है कि कोई भी कार्य प्रमाणों से ही होता है। यहाँ प्रमाण से तात्पर्य हम कार्य कारण सिद्धांत को भी ले सकते हैं, ठीक है ना।
और व्यापक लें इसको तो हम एक तार्किक दृष्टि से देखें कि कोई भी वस्तु बिना किसी निर्माता के नहीं बनती और कोई भी पदार्थ बिना उपादान कारण के भी नहीं बनता, अर्थात निमित्त कारण भी चाहिए, उपादान कारण भी चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरह से इन सारी बातों को जो स्वीकार करने वाला है, अब हमारा ये शरीर मिला है हमें, तो स्पष्ट है कि हमारे शरीर मिलने से पहले कुछ न कुछ कर्म अवश्य थे। उसी को फिर दिष्ट या भाग्य शब्द से कह देते हैं। ये जो भाग्य शब्द का प्रयोग होता है ना, इसका क्या अर्थ लेते हैं हम लोग कि भाग्य में है तो हो जाएगा, कोई विफल हो गया कि इसके भाग्य में नहीं था। इसी को उर्दू में बोल देते हैं किस्मत, किस्मत और भाग्य। तो भाग्य में है तो हो जाएगा, नहीं है भाग्य में तो नहीं हुआ या नहीं होगा। तो भाग्य से क्या लिया हमने? अब भाग्य शब्द का अर्थ करें व्याकरण की दृष्टि से, तो वृद्धरादेश में भाग तो बना लिया था हमने, भाग्य नहीं बनाया था। तो भाग्य भी बना लो, क्या अंतर पड़ता है? पहले भाग्य का अर्थ तो ले लें। भाग का अर्थ क्या है भाई? अंश, हिस्सा। उसी को हम सेवा भी कहते हैं, यानी कि सेवन। और सेवन कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, यानी हम कुछ उपयोग कर रहे हैं। तो जो उपयोग कर रहे हैं वही भाग है, और उसमें जो होने वाला है वही भाग्य हो गया। तो हम कर्मों का ही तो फल भोग रहे हैं यहाँ इस संसार में आकर के। नए कर्म कर रहे हैं, पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो स्पष्ट अर्थ निकलता है इसका विवेचना करते करते कि जो हमारा पीछे का कर्माशय है, और पीछे का कर्माशय भी सारा नहीं, वर्तमान जीवन देने के लिए परमात्मा ने जितना कर्माशय हमारा चुन लिया संचित कर्मों में से, एक बड़े भंडार में से, जैसे हमारी रसोई में बहुत सारा भंडार में सामान रखा हुआ है, लेकिन आज या 2-3 दिन के लिए हम उसमें से एक सामान निकाल लेते हैं, बाकी सामान को ढक करके बंद करके रख देते हैं। तो जितना सामान हमने निकाल लिया प्रयोग करने के लिए, बस उतना। ऐसे ही हमारे संचित भंडार में से ईश्वर ने वर्तमान जीवन को चलाने के लिए जितने कर्मों का चयन कर लिया, उसको एक अलग से नाम दिया गया फिर प्रारब्ध। अब प्रारब्ध का अर्थ क्या है? भूतकाल में ही तो हम निष्ठा प्रत्यय कर रहे हैं कि जिन कर्मों ने अपना फल देना प्रारंभ कर दिया, उन्मुख हो चुके हैं, तो उसे कहा जाएगा प्रारब्ध। बस उसी के आधार पर हमारा ये शरीर है। अब ऐसा नहीं है कि जो पीछे का संचित कर्माशय है उसमें से कोई भी कर्म फलीभूत नहीं होगा, एकदम सील बंद कर दिया गया है पूरे जन्म तक, ऐसा भी नहीं होता है। उनमें से भी समय समय पर कुछ कर्म अपना सिर उठा करके फल देने को आ जाते हैं। ये सब बातें उसके व्यास भाष्य में आती हैं फिर योग दर्शन में। उनमें से भी कुछ कर्म समय समय पर फल दे देते हैं। केवल जो प्रारब्ध कर्म है उतना ही नहीं, फिर एक चीज और भी है, हम वर्तमान जीवन में भी तो बहुत से कर्म कर रहे हैं, तो वहां भी बहुत से कर्म ऐसे हैं जो यही फल दे देंगे, जो नहीं देंगे वो फिर संचित कर्माशय में चले जाएंगे, भंडार में चले जाएंगे। तो संचित भंडार में से भी समय समय पर कुछ फल फलोन्मुख हो जाते हैं, और उसी संचित भंडार में नए कर्मों में से भी कुछ कर्म वहां जाकर के संग्रहित हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है ये। लेकिन यहाँ जो दिष्ट शब्द से कहा जाएगा उसका तात्पर्य है जो प्रारब्ध कर्म है जिनका कि निश्चित ही फल मिलना है, उनमें से संचित में वापस नहीं जाने वाले अब, क्योंकि वहां तो निष्ठा प्रत्यय लग चुका है। अब संचित में कौन कौन से आएंगे वो तो अनिश्चित है। ठीक है ना? वर्तमान जीवन में संचित में से जो प्रारब्ध नहीं है, संचित में है सारे, उनमें से कौन कौन से आएंगे ये तो अनिश्चित है। लेकिन जो प्रारब्ध कर्म में जितना संग्रह परमात्मा ने कर लिया, निश्चय कर दिया कि इनका तो फल देना ही है, उनमें से वापस नहीं जाने वाले, उनका तो फल भोगना ही है। ठीक है ना? तो उसी को यहाँ पर दिष्ट शब्द से कहा गया है। तो प्रमाणानुपातनी यस्य मति ही स दैष्टिक है। अब ये जो कहते हैं लोक में कि भाग्य में है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ थोड़ा गलत हम समझ लेते हैं विषय को।
यहाँ पुरुषार्थ से जोड़ देते हैं उसको कि मान लो कहीं कोई नौकरी लेने का या विवाह करने का या कोई भी कार्य करने का समाज में प्रयास कर रहा है और वहां सफलता नहीं मिलती है, तो क्या कहते हैं, भाई इसकी किस्मत में नहीं था, इसके भाग्य में नहीं था। तो भाग्य में कर्म नहीं होते नए, भाग्य में होता है सुख और दुख भोगना, बस ये भाग्य में होता है। हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें तो हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में। वहाँ किसी प्रकार का हम कर्म कर सकते हैं, इच्छा है तो करें, नहीं है तो नहीं करें। ऐसे यदि हम सारे आगे किए जाने वाले कर्मों को भी यदि भाग्य में समेट लेंगे तो फिर तो ये पराधीनता हो गई ना। अब तो कठपुतली के समान बन जाएंगे फिर हम। चलो फिर ये विषय अलग है, यहाँ तो मैं इतना देखना है कि दिष्ट शब्द का अर्थ यहाँ पर होगा प्रारब्ध कर्मों का भंडार। तो वो जो मानता है ऐसा कि हमारे पास भाग्य भी है दिष्ट भी है, ऐसी मति है जिसकी, उसे कहा जाएगा दैष्टिक। तो अब प्रश्न ये उठा कि आपने तो अस्ति नास्ति, इतना इसमें ज्यादा विचार करना है। अस्ति नास्ति दिष्ट का तो अर्थ स्पष्ट हो ही चुका है, लेकिन अस्ति नास्ति में थोड़ा संदेह रहता है कि हम किसको है कहें किसको न कहें, है किसको नहीं है ऐसा कहें और हम नास्तिक नास्तिक शब्द का प्रयोग करें। तो इन्होंने तो कह दिया है कि परलोक को मानने वाला और न मानने वाला, इन दोनों में ही आस्तिक नास्तिक का प्रयोग करना है। तो यह अर्थ आपने सीमित कैसे कर दिया? तो उसका उत्तर देते हैं कि तद एतद अभिधान शक्ति स्वभावात् लभ्यते। अब ये तो शब्द में एक शक्ति होती है, अभिधान इनके अर्थ को कहने की एक शक्ति हर शब्द में अलग अलग होती है और वो उसका अपना स्वभाव कहलाता है शब्द का। तो स्वभाव में तो हम परिवर्तन कर नहीं सकते। हमने तो यहाँ केवल खोल के बता दिया है आपको कि यहाँ अस्ति से हम ये अर्थ लेंगे, नास्ति से ये अर्थ लेंगे, क्योंकि यही अर्थ खोलने की इन आस्तिक नास्तिक शब्दों में सामर्थ्य है। बस यही उत्तर है इसका। तो अभिधान शक्ति स्वभावात्, अभिधान माने कहना, अर्थ को बताना, ये जो शक्ति है इनमें बस ऐसा ही स्वभाव है इनका, इसी अर्थ को कहने का स्वभाव। अब आगे कहते हैं अस्ति नास्ति शब्दों निपातो, इनको निपात रूप में भी ले सकते हैं हम। नास्ति में निपात का तात्पर्य नास्ति पूरा नहीं, अस्ति और ना अलग जोड़ेंगे उसमें फिर। अथवा दूसरा कहते हैं कि वचन सामर्थ्या, अगर हम निपात न भी माने इनको, तिङन्ति ही मान लें, तो उस अवस्था में वचन सामर्थ्य से, वचन सामर्थ्याद वा आख्याताद वाक्याच प्रत्यय। अब जब वचन सामर्थ्य मानेंगे तो आख्यात अस्ति और नास्ति में भी अस्ति आख्यात होगा, लेकिन नास्ति में एक अन्य भी बात आ गई कि वाक्य भी बन चुका है। तो आख्यात से अथवा वाक्य से ये प्रत्यय मान लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये एक ही सूत्र था इस विषय का। आगे शीलम। तो शीलम के लिए कहा कि तदस्य इत्येव, तदिति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठे अर्थे ठक प्रत्यय भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम शीलम चेत तद भवति। शील क्या है? कहा शीलम स्वभावः। शील शब्द ये स्वभाव अर्थ में आता है। धातु पाठ में क्या दिया है इसका, शील का? शील धातु उसमें चुरादीगण में है ना, कहाँ पर है ये? समाधौ हैं? शील शील समाधव है। समाधौ। शील समाधव। चलो खैर वो तो एक अलग प्रकार से अर्थ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है हमारा कि शब्द के अवधान की एक शक्ति होती है अलग से, तो उस तरह से यहाँ देखेंगे और बहुत ही प्रयोग होता है शील शब्द का। ठीक है ना, शील शब्द का प्रयोग अत्यधिक होता है। तो यहाँ स्वभाव अर्थ में ही इसका प्रयोग हम देख रहे होते हैं। और स्वभाव से तात्पर्य यहाँ पर, क्योंकि जो शब्द बनेंगे ये आपूपिक आदि, तो ये तो मनुष्यों को ही कहा जाएगा या अन्य प्राणियों को भी कह सकते हैं। कोई किसी वस्तु को खाने का स्वभाव है किसी का, किसी को किसी का खाने का स्वभाव है। तो अपूप भक्षणम शीलमस्य, अब किसी को अपूप अधिक प्रिय होता है, उसका खाने का जिसका स्वभाव है तो आपूपिका है। शष्कुली अधिक खाने वाला है तो शाष्कुलिका, ऐसे ही मौदोपिका। अब यहाँ पर भी भक्षण क्रिया तद विशेषणम च शीलम,
क्योंकि विग्रह किया था अपूप भक्षणम शीलम, तो भक्षण शब्द भी बोला और शील शब्द भी बोला। तो शील क्या है, ये भक्षण का विशेषण हो गया। यानी स्वभाव, किस चीज का स्वभाव, खाने का। तो ये दोनों अर्थ इन्होंने तद्धित प्रत्यय में ले लिए। तो तद्धित वृत्तौ अंतर्भवति, ये उसमें आ गए, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा बन गया आपूपिका। अब यहाँ भी इसको सीमित ही कर दिया गया एक प्रकार से, क्योंकि स्वभाव का शब्द का प्रयोग तो हम अनेकों स्थलों पर कर सकते हैं। अब किसी का वस्त्र पहनने का स्वभाव, भाई किसी को कैसी रुचि होती है, किसी का घूमने का स्वभाव है, कहाँ कहाँ घटा सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर जैसे पीछे अस्ति नास्ति में थोड़ा सीमित किया गया था, ऐसे ही यहाँ पर भी सीमित है। तो सीमितता किस रूप में देख रहे हैं हम यहाँ पर, भक्षण अर्थ में। खाने की वस्तुओं में स्वभाव देखा जाएगा, हर चीज में नहीं। आगे छत्रादिभ्यो नः। अब यहाँ क्योंकि ये खाने वाली बात नहीं है, अब ये थोड़ा अंतर आ गया ना, अब तो इसलिए सूत्र इसका अलग से बना दिया गया है, प्रत्यय भी अलग है यहाँ पर। तो छत्र इत्येवम् आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो णः प्रत्ययो भवति तदस्य शीलम इत्येतस्मिन् विषये। शील यहाँ भी बोल रहे हैं। अब ठकोपवाद है, जब ठक का अपवाद मानेंगे ये, तो ठक तो फिर इसी से प्राप्त होगा, शीलम सूत्र से ही। तो शीलम सूत्र से प्राप्त होगा, उस अवस्था में यदि लेते हैं तो फिर हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भक्षण अर्थ से भिन्न अर्थों में भी होता है। लेकिन वहां तो उदाहरण ऐसा कोई नहीं मिल रहा है, वहां तो भक्षण वाले ही मिल रहे हैं सारे। तो इसलिए ठकोपवाद ये न भी कहें तब भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसको हमने सीमित कर दिया भक्षण अर्थ में ही, स्वभाव भक्षण में ही देखा जाएगा, तो छत्रादियों में तो प्राप्ति ही नहीं है, फिर उससे ऐसा मानना होगा। उस अवस्था में ये सूत्र फिर अलग से बन जाएगा, ये अपवाद नहीं कहा जाएगा इसको, एक अलग से विधि सूत्र बनेगा। तो छत्रम शीलम अस्य। अब छत्र क्या होगा, छत्रशील कैसे बन जाएगा, छत्र तो छाते को बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ छत्र का अर्थ छाता ऐसे नहीं लेना है, छत्र का अर्थ यहाँ पर छादन अर्थ लेना है, ठीक है ना। छादन, अब करना अपनी ओर से लगा लो, छादन करना जिसका स्वभाव है, आवरण करना, किसी वस्तु को ढांक देना। अब यहाँ भी अन्य प्रकार से भी अर्थ लेते हैं। मान लो अपने अभिभावकों में, अपने से बड़े लोग जो हैं, माता पिता गुरु आचार्य आदि, उनमें कोई दोष यदि दिखाई दे रहा है, कोई कमी दिखाई दे रही है, तो क्या करना चाहिए, उसको छिपा लेना चाहिए औरों के सामने। स्वयं को तो पता है ही, तभी छिपाएंगे, मगर हम पता ही नहीं छिपाएंगे क्या। लेकिन औरों के सामने उसको प्रकट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। स्वयं पता है तो कोई बात नहीं है। एक तो ये होता है, दूसरा ये है कि हम सुरक्षा कर रहे हैं उनकी, ये भी एक साधन हो गया, ठीक है ना। कहते नहीं, बच्चों को भी माता पिता का साधन है, छाया है, उनका आश्रय है, छाया आश्रय बोलते हैं नहीं। वो मंत्र में आता है नहीं, यह आत्मता फलता यस्य विश्वपासते प्रशिषम इससे देवा। आगे यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु। तो क्या अर्थ है वहां छाया का, आश्रय, परमात्मा का आश्रय। यस्य छाया, परमात्मा का आश्रय कैसा है, अमृत है। तो चाहिए अमृत या नहीं, बताओ। अमृत हमारे चारों ओर है, फिर भी हम तड़प रहे हैं अमृत के लिए। यस्य छाया अमृतम। तो छादनाद आवरणात छत्रम, छत्र को उन्होंने खोला। तो यहाँ जो त्र प्रत्यय आपको दिखाई दे रहा है, यद्यपि त्र प्रत्यय उसमें इस मंत्रन की सूचा, वहां पर छाद धातु से इष्टन प्रत्यय जब करते हैं ना, क्योंकि यहाँ छद धातु से ऋण प्रत्यय करके छादी बना लेंगे पहले, और छादी धातु से इष्टन प्रत्यय करने के बाद इसको ह्रस्व भी करना होता है। तो ह्रस्व का प्रकरण है ना, वो खची ह्रस्व है, लादो निष्ठायाम नहीं, इस मंत्रण क्विशुच, इसमें ऊपर से ह्रस्व शब्द आ रहा है ना, देख लेना ऊपर से। तो ये ह्रस्व करता है छाद को, तो छत्र शब्द बनता है यहाँ पर,
ठीक है ना। और छदिर आवरण धातु तो प्रसिद्ध है ही। तो यहाँ पर क्योंकि छादन अर्थ ले रहे हैं मणिश प्रत्यय करके, तो छादन करना अर्थात आवरण करना जिसका स्वभाव है उसे कहा जाता है छात्र। ठीक है ना। अब अपनी विशेषताओं को समझ लेना, ठीक है ना। छात्र कैसे होने चाहिए? छादन करने वाले। तो आगे खोल रहे हैं उसको, गुरु कार्येषु अवहितः, गुरु के कार्यों में ध्यान रखने वाले। अवहित माने ध्यान से युक्त, अवधान से युक्त, अवहित। तो गुरु कार्येषु अवहितः। और कहा कि तच्छिद्र आवरण प्रवृत्तः, गुरु में यदि कोई छिद्र है तो उसके आवरण में प्रवृत्त होने वाले, उसका आवरण करने वाले हैं छत्रशील। तो ये उनका शील बना, छत्रशील। ऐसा शिष्य कहलाता है छात्र। आगे कहा कि इस गण में, छत्रादि गण में देखो स्था शब्द आ रहा है नहीं, छत्र, बुभुक्षा, शिक्षा, पुरोह और स्था। तो स्था शब्दो अत्र पठ्यते, लेकिन सच उपसर्ग पूर्व अत्र गृह्यते। अकेले स्था से नहीं बनेगा ये, उपसर्ग कोई साथ में लगाना होगा। जैसे आस्था, आ लगा दिया, सम लगा दिया, अब लगा दिया, आस्था, संस्था, अवस्था इति, तब जाकर के ये प्रत्यय होगा। शिक्षा शब्द भी है इसमें, बुभुक्षा। और बुभुक्षा का स्वभाव हर समय मांगने वाला, और क्या है, भूखा रहता है ना, भुक्खड़, तो उसको बहुभुक्ष कह लेंगे फिर। ऐसे ही शैक्षा शिक्षा से बन जाएगा। तो ये सारे शब्द प्रयोग में आते हैं। चलो ये भी अलग सूत्र हो गया, एक एक अर्थ के आ रहे हैं अभी। आगे क्या है? कर्माध्ययने वृत्तम, कर्म अध्ययने वृत्तम, अर्थात कर्म तो अर्थ ले रहे हैं हम, लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए? अध्ययन में। अध्ययन में कोई कर्म यदि किया है तो सप्तमी है यहाँ, अध्ययने। तो तदिति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति। यत् तत् प्रथमा समर्थम कर्म चेद तद वृत्तम अध्ययन विषयम भवति। प्रथमा समर्थ जो शब्द है वो कोई क्रिया होगी, कर्म होगा, कुछ कार्य किया है, लेकिन वह कार्य जो किया है, जो वृत्त यानी कि आचरण किया कर्म का, वो कैसा है? अध्ययन संबंधी है, अध्ययन विषयक है, इस अर्थ में लेना है। अब यहाँ जो ये शब्द बन रहे हैं, ये जो प्रयोग में आ रहे हैं, ये वास्तव में कोई गलतियां होती हैं जब किसी कार्य को करने में। अध्ययन रूपी कार्य तो यहाँ स्पष्ट कर ही दिया है, उसमें जो भूलें होती हैं उनको कहने के लिए बनता है ये शब्द। जैसे कोई अध्ययन कर रहा है, मान लो किसी ने सूत्र सुनाए, कोई 50 सूत्र सुनाओ, अब उसमें 5 सूत्र भूल गया वो, ठीक है ना। 45 तो सही सुना दिए, बीच बीच में 5 बार भूला वो। तो क्या हुआ कि उस अध्ययन में, सुनाना रूपी जो अध्ययन का कार्य चल रहा है उसका, उसने 5 स्थानों पर भूल की। एक स्थान पर भूल की तो एकम अन्यद अध्ययने कर्म वृत्तम, परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं, लेकिन एक उत्तर हमारा गलत हो गया। तो एकम अन्यद अध्ययने कर्म वृत्तम, तो वो जो एक गलती वाला कर्म हुआ हमारा, वो अध्ययन में हुआ है, तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा ऐकान्यकः, यानी कि एक और अन्य दोनों को मिला करके शब्द ना एकान्य, तो ऐकान्यकः। ऐसे ही 2 गलतियां कर ली हैं, 2 भूलें हो गई, तो द्वय्यन्यकः, यहाँ पर नैवाभ्याम पदांताभ्याम ऐचागम हो जाएगा ना द्वि शब्द का। नहीं नहीं, यहाँ तो वृद्धि, यहाँ इकार को ही याद है, इसको यहाँ नहीं लगेगा वो। ऐसे ही त्रि शब्द से त्रय्यन्यकः, नहीं ऐस तो द्वि अन्य द्व्यन्य, हाँ ऐस आगम तो होगा, द्वि अन्य द्व्यन्य, यणादेश कर लेंगे ना पहले। ऐसे ही त्रि अन्य त्र्यन्य, तो यहाँ पर यकार से पूर्व न एवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वतु ताभ्याम ऐच, ताभ्याम काभ्याम
यकार बकाराभ्याम। तो द्व्यन्य त्र्यन्य में जो यकार दिखाई दे रहा है हमें, उससे पहले ऐ को लाना है, ठीक है ना, तब बनेगा ये द्वयन्य कहा त्रयन्य कहा। आगे कह रहे हैं कि एकम अन्यदिति विग्रह। यहाँ जब हम विग्रह करेंगे तो एकम अन्यत, ऐसा ही बोला था ना पीछे, एकम अन्यत अध्ययने कर्म वृत्तम। तो एकम अन्यत ऐसा विग्रह करके और तरितार्थ उत्तर समाहरित सूत्र से यहाँ समास करेंगे ही। और समास जब करेंगे तो एकान्य ये शब्द हमने बना लिया समास करके, और उससे फिर ठक प्रत्यय हुआ, ततश्च ठक प्रत्यय। अब अन्य जो सारे अर्थ हैं जो सूत्र में आ रहे हैं कि अध्ययने वृत्तम, यानी कर्म अध्ययने वृत्तम, ये सब तद्धित प्रत्यय ने अपने अंदर समेट लिया कि अध्ययने कर्म वृत्तम इत्येतत् सर्वम तद्धित वृत्तौ अंतर्भवति। और स्पष्ट कर रहे हैं, आगे अर्थ खोल रहे हैं कि यस्य अध्ययन प्रयुक्तस्य, अध्ययन में कोई लगा हुआ है, परीक्षा काले, अब परीक्षा का समय आया तो पठतः स्खलितम, परीक्षा काल में जब वो पढ़ रहा था तो उस अवस्था में स्खलितम गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि अपपाठ रूपम एकम जातम, एक स्थल पर उसने अपपाठ यानी गलत पाठ कर दिया। तो स उच्यते ऐकान्य कहा इति, ऐसे ही एवं द्वयन्य कहा त्रयन्य कहा। आगे बहुवच पूर्व पदार्थ ठच, अब ये इसका अपवाद बन जाएगा। तो बहुवच पूर्व पदम यस्य, अभी तो हमने एक अन्य आदि ऐसे शब्द देख रहे थे हम, ये तो एक एक शब्द ही थे, बहुत अच्छे नहीं थे इनमें। लेकिन बहुवच पूर्व पदम यस्य तस्मात् बहुवच पूर्व पदार्थ प्रातिपदिकात् ठच प्रत्ययो भवति। अब ये बहुवच पूर्व पद हम कहाँ देखेंगे? अन्य शब्द से पूर्व, अन्य तो बोलना ही है हमें, अन्य शब्द से पूर्व जो संख्यावाची शब्द प्रयोग में आएगा उसमें अधिक अच होने चाहिए। अब पीछे के उदाहरण में देखो, हमने पहले अन्य से पहले द्वि को बोला, एक को बोला, त्रि को बोला, ये सब बहुवच नहीं है, कहीं दो अच है कहीं एक अच है, लेकिन यहाँ बहुवच देखना होगा। तो ठच प्रत्यय भवति तदस्य कर्माध्ययने वृत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे ठकोपवादः। अब द्वादश शब्द बोला यहाँ पर, बारे बारे गलतियां करेगा कोई तो द्वादश बोला ही जाएगा, तो यहाँ ये बहुवच हो गया। तो द्वादश अन्यानि कर्माणि अध्ययने वृत्तानि अस्य, उसे कहा जाएगा द्वादशान्य कह। ऐसे ही त्रयोदशान्य कह। अब यहाँ आदि अच को वृद्धि नहीं हो पाएगी क्योंकि ठच प्रत्यय हो चुका है। चतुर्दशान्य कह इति, चतुर्दशान्य का अर्थ किया कि चतुर्दश अपपाठा अस्य जाता इत्यर्थ। 14 स्थानों पर उसने अपपाठ किया, गलत बोला। अब गलती वो किसी प्रकार से हो सकती है, जैसे कि उदात्ते कर्तव्य यो अनुदात्तम करोति, अथवा इसको विपरीत कर दो, अनुदात्त करने हैं तो उसने उदात्त कर दिया। तो स उच्यते, उसको कहा जाता है कि अन्य त्वम करोषि, तू अन्य कर रहा है। अब कितनी बार उसने अन्य किया है तो ये शब्द बन जाएंगे अब ये द्वादशान्य कहा आदि, इस तरह से। तो दो सूत्र ये हो गए कर्माध्ययने वृत्तम वाले। आगे अर्थ दूसरा आ गया कि हितम भक्षाः। तो हितम भक्षाः, यहाँ भक्ष्यवाची जो खाने योग्य पदार्थ हैं उनको लेना है और हितकारक भी होने चाहिए। तो तदस्य इत्येव तदिति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठ्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम हितम चेत तद भवति। ठीक है ना, जो भक्ष्य पदार्थ है प्रथमा समर्थ वो कैसा होना चाहिए? हित। तो हित से अर्थ क्या लेते हैं हम? हित का क्या अर्थ है? कल्याण। हित का अर्थ कल्याण है, ठीक है, लेकिन कैसे निकलेगा? क्योंकि धा धातु से बनाएंगे ना, और धा का अर्थ है धारण करना,
अब धारण करना और हित का अर्थ हो गया धारण किया हुआ, यही तो अर्थ होगा, निष्ठा प्रत्यय किया है हमने। शब्द से कैसे अर्थ निकालते हैं वो भी हमें शैली आनी चाहिए। तो धारण किया हुआ। अब यदि धारण कुछ पदार्थ हो गया, जैसे हम कोई औषधि लेते हैं, देखा होगा कभी कभी किसी को कोई तीव्र औषधि दी जाती है, तीव्र प्रभाव डालने वाली, तो उससे पहले व्यक्ति का परीक्षण करते हैं एक अन्य औषधि सामान्य दे करके, कि देखें ये तीव्र औषधि के योग्य शरीर इसका है भी या नहीं, झेल पाएगा या नहीं। तो एक अलग प्रकार का इंजेक्शन लगा करके पहले परीक्षण करते हैं उसका, ठीक है ना। जब परीक्षण में पास हो जाता है वो, तब उसको तीव्र औषधि भी दे देते हैं। तो यदि किसी ने कोई पदार्थ ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद वो शरीर में लग गया, यानी कि शरीर के अनुकूल हो गया, तो क्या कहा जाएगा कि इसने इसको धारण कर लिया। अब वो पदार्थ कैसा हो गया, हित हो गया। हित हो गया क्या मतलब, शरीर के अनुकूल फिट बैठ गया वो। जब शरीर के अनुकूल बैठ गया तो कल्याण ही तो करेगा, वह कल्याण क्यों करेगा। तो इसलिए हित का अर्थ कल्याण हो जाता है, नहीं तो हित का अर्थ ऐसे कल्याण निकल नहीं पाएगा। हित का अर्थ सीधा है धारण कर लिया बस, धृत हो गया वो, धृत माने हित, वही तात्पर्य है। क्योंकि धातु का भी अर्थ वही है और ध्री का भी वही अर्थ है, दुधाएं धारण पोषण यो हो। तो हितम भक्षा है। अब यहाँ पर कहते हैं कि आप हित शब्द का तो प्रयोग करेंगे विग्रह करते समय, और इधर आप अस्य इति षष्ठ्यर्थे ऐसा बोल रहे हैं, तो ये तो नहीं बनती बात। आपको चतुर्थी का प्रयोग करना चाहिए, आप व्याकरण ही भूल रहे हो। हित के योग में कौन सी व्यक्ति होती है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध है ये, हित योगे चतुर्थी वक्तव्या। तो ननु च हित योगे चतुर्थ्या भवितव्यम। तो आप अस्य की अनुवृत्ति क्यों ला रहे हो यहाँ पर, कि तदस्य आपने प्रारंभ में ही बोल दिया है, तत्र कथम षष्ठ्यर्थे प्रत्ययो विधीयते। तो उत्तर देते हैं यहाँ कौन सी समस्या आ रही है, विभक्ति बदलने में क्या देर लगती है यहाँ। अरे अर्थ के अनुसार कर लो ना परिवर्तन, क्या समस्या आती है। तो एवं तर्हि सामर्थ्याद विभक्ति विपरिणामो भविष्यति। चतुर्थी तो करेंगे, लेकिन जो अस्य जो पीछे से ला रहे थे उसको अस्मयी समझ लो, क्या समस्या है, कुछ भी नहीं। तो अब वैसे ही विग्रह कर रहे हैं कि अपूप भक्षणम हितम अस्मयी, अवश्य नहीं कहा इन्होंने, क्योंकि हित का प्रयोग कर रहे हैं इसलिए। तो अपूप भक्षण जिसके लिए हितकारक है तो वो आपूपिका कहलाएगा। अब बहुत सी वस्तुएं अनुकूल नहीं पड़ती हैं तो वहां ये प्रत्यय नहीं होगा, इस प्रकार का अनुकूल पड़ जाती हैं तो ये प्रत्यय कर सकते हैं। तो शाष्कुलिकः मौदकिकः, और पाणिनि के शिष्यों को ये मोदक शष्कुली अपूप ये ज्यादा ही कुछ प्रिय लग रहे हैं सब, है ना, सब ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। उधर ओदन बहुत चल रहा था पीछे। तो हितार्थ क्रिया च तद्धित वृत्तौ अंतर्भवति। अब ये तो सामान्य सी बातें हैं, हम पीछे भी समझ ही चुके हैं। तद्धित जब प्रत्यय आ रहा है तो जिस अर्थ में आ रहा है वो अर्थ तो अपने अंदर समाविष्ट कर ही लेगा वो। तो हित अर्थ यहाँ पर तद्धित के अर्थ में आ चुका। ये अलग सूत्र हो गया अकेला। आगे है तदस्मयी दीयते नियुक्तम। तद अस्मयी दीयते, ये स्पष्ट है यहाँ पर, लेकिन जो दिया जा रहा है वहां पर नियुक्त शब्द को और जोड़ेंगे साथ में। तो आगे अर्थ खोलते हैं कि तद इति प्रथमा समर्थाद अस्मयी इति चतुर्थ्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति। यत् तत् प्रथमा समर्थम, जिससे हम प्रत्यय करेंगे, तच्चे दीयते नियुक्तम। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि तच्चे दीयते नियुक्तम। तो नियुक्त का अर्थ यहाँ पर है नियम पूर्वक, अर्थात जो वस्तु दी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, नियम पूर्वक दी जाए उसको, ठीक है ना, नियम के अनुसार, नियम पूर्वक, लगातार, जब जब आवश्यकता है, जैसा भी नियम बना दिया हमने कि अमुक अमुक को समय पर ये वस्तु दी जाएगी, ठीक है ना, अमुक समय पर ऐसा ऐसा व्यवहार इसके साथ में किया जाएगा देते समय। तो नियुक्त का अर्थ यहाँ पर हो गया एक प्रकार से कि नियम पूर्वक देना। अब जैसे भोजन की परंपरा घरों में होती है तो वहां
वैसे तो बच्चों का ध्यान सबसे पहले रखा जाता है, भाई बच्चों को सबसे पहले भोजन देने का होता है। लेकिन अगर कोई अतिथि इत्यादि आ जाते हैं तो वहां पर फिर उसका ध्यान सबसे पहले रखते हैं, वहां थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। तो अब किसी का नियम बना दिया कि सबसे पहले है कि इसको भोजन देना है। अब ये नियुक्त यानी कि नियोग पूर्वक लगातार एक नियम से इसका ध्यान भी रखना है, तो ऐसा अर्थ यहाँ लेना है। तो नियोगेन अव्यभिचारेण दीयते इत्यर्थः, ये नियुक्त का अर्थ किया इन्होंने, अर्थात अव्यभिचारो नियोग। और स्पष्ट कर दिया कि नियोग का अर्थ यहाँ पर हो गया अव्यभिचार। तो बिना व्यभिचार के, बिना किसी व्यतिक्रम के नियम पूर्वक उसको दिया जा रहा है। जैसे अग्रे भोजनम अस्मै नियुक्तम दीयते, सबसे प्रथम इस व्यक्ति के लिए नियम पूर्वक भोजन दिया जा रहा है, तो उसे कहा जाएगा आग्र भोजने कहा। ऐसे ही फिर अन्य शब्दों में आपूपिकः, शाष्कुलिकः। आगे कहते हैं के चित्तु नियुक्तम नित्यम इत्याहुः। कुछ व्याख्याकार यहाँ नियुक्त शब्द का अर्थ ले रहे हैं नित्य। तो नित्य से तात्पर्य यहाँ उसमें कोई नियम पूर्वक वाली बात नहीं कहलाएगी। अब यहाँ नित्यता की बात आ गई कि अपूपा नित्यम अस्मै दीयन्ते, जिसको नित्य ही अपूप दी जाते हैं, वो आगे पीछे वाली बात नहीं है। वो जब भी ले रहा है, जब भी उसको देने का अवसर आया तो अपूप उसको दे दिए। जैसे भिक्षा में भी होता है ना कि जैसे ब्रह्मचारी भिक्षा लेने जाते थे पहले, तो वहां पर जो माताएं हैं घरों में, उनको पता होता था कि अमुक समय पर हमारा ब्रह्मचारी आएगा, उसको भिक्षा देनी है, तो वहां वो पहले से ही तैयारी करके रख लेती थी। तो एक पात्र में उन्होंने रोटी दाल सब्जी जैसा भी है, एक निश्चित उन्होंने नियम बना लिया कि हमें ये पदार्थ इनको देना है, तो पहले से तैयारी कर ली ना। अब वहां पर नित्य ही उनको वारे हैं, उनको दिया जाता है। आचार्य जी, हम्म तब प्रत्येक गांव में गुरुकुल होता था ना, ग्राम से थोड़ा दूर। तो हम्म जो भिक्षाटन के लिए भेजते हैं ब्रह्मचारियों को, तो फिर वो हम्म। अपने माता पिता से भी मिलने जाएंगे, तो लेकिन दूर होना माता पिता चाहिए। से मिलने जाएंगे, माता पिता तो काफी दूर होते थे, दूर के गुरुकुलों में ही जाते थे। ये माता पिता जो है ना, जब वो आचार्यों के पास ब्रह्मचारी को लेकर के जाते थे, तो गुरुकुल भी लगभग, वैसे तो जिस समय ये गुरुकुलों की परंपरा चलती थी, जब ये नालंदा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयों का वर्णन आता है इतिहास में, तो वहां तो यहाँ तक कहा गया कि लाखों गुरुकुल थे उन दिनों में, और इन सब विश्वविद्यालयों से संबद्ध भी थे, वो जुड़े हुए थे। तो कुछ तो ऐसा कहते हैं कि 5-5 किलोमीटर तक के एरिया में गुरुकुल मिल जाते थे, अगर ऐसा होता था। तो वहां पर माता पिता से मिल भी लेंगे यदि, तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। वो तो भिक्षा लेने के लिए गए हैं ना भाई, ये भी तो उनको शिक्षा दी जाती थी कि तुम्हें भिक्षा का ही तो कार्य करना है। तो माता पिता को अगर देख भी लेंगे तो कोई उनकी नजर थोड़ी लग जाएगी उनके ऊपर। देख लिया तो क्या बात हो गई, और अच्छा है, माता पिता प्रसन्न होंगे, हमारा विद्यार्थी जो है नियम पूर्वक विद्यालय में रह रहा है, विद्या का अध्ययन कर रहा है, और देखो भिक्षा मांग रहा है, तो यहाँ भी हम उसका भिक्षा में भी कोई आपत्ति नहीं है उसको मांगने में। और जिस समय वेदारंभ संस्कार करते हैं, वहां नहीं देखा है, वहां सबसे पहले भिक्षा किससे मांगी जाती है, हैं? भवती भिक्षाम देही आदि जो वाक्य बोले जाते हैं, तो पहले अपने ही तो परिवार के लोग होते हैं सब, वहां प्राय करके सब उन्हीं से भिक्षा मांगते हैं। तो मांगने का तो जो शिक्षण है वो वहीं से प्रारंभ हो जाता है, परिवार से ही। ठीक है ना, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, देख भी लेते हैं तो। लेकिन देखने का अर्थ थोड़ी कि वो वहीं घर जाके बैठ जाएगा कि मैं नहीं जाऊंगा, रोने लगा वहां माता को देख करके। ऐसे ब्रह्मचारियों को भिक्षा देने मांगने के लिए भेजा ही क्यों, भेजेंगे ही क्यों आचार्य लोग? उनको पता होता है कि कौन सा दृढ़ निश्चय वाला है, उसी को भेजेंगे। जब उनको मालूम पड़ जाएगा कि इसका घर भी इसी ग्राम में है और भिक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं, तो वो तो कौन सा कमजोर है, कौन सा दृढ़ निश्चय वाला है, वो सब पता रहता है वहां के अभिभावकों को, गुरुकुलों के। तो अपूपा नित्यम अस्मै दीयन्ते इति आपूपिकः। आगे दो सूत्र और हैं इसमें कि श्राणा मांसौ दनात् टिठन, ये इसका अपवाद हो गया। तो श्राणा मांसौदन शब्दाभ्याम टिठन प्रत्ययो भवति, तदस्मै दीयते नियुक्तम इत्येतस्मिन् अर्थे। अब यहाँ जो शब्द है श्राणा
मांस और ओदन, ये शब्द दिए हैं इसमें। तो श्राणा तो श्रातु पकाने अर्थ में आती है ना, श्रा पाके, उसी से निष्ठा प्रत्यय करके श्राणा शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में। और इसका तात्पर्य है वो जो लपसी बनाते हैं पतली वाली, या पतली खिचड़ी बनाते हैं, उसके लिए कहा जाता है श्राणा। और मांस शब्द तो प्रसिद्ध है ही, मांस होता ही है, और ओदन शब्द है। तो ये भी अगर किसी को नियुक्तम यानी कि नियम पूर्वक या नित्य दिए जा रहे हैं, तो वहां होगा फिर टिठन प्रत्यय, ठकोपवाद, ठक का अपवाद हो जाएगा। टिठन में ट में ई लगाया गया है। अब क्योंकि टकार ठकार एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो उच्चारण के लिए है, ये अनुबंध नहीं है, ठीक है ना। तो इकार उच्चारणार्थ और टकारो ङीवर्थ, टकार का तो लोप होना ही संज्ञा होकर के वो ङीप करने के लिए है। तो बचेगा क्या, ठन, निकट्ठा बचेगा, और ठ को एक हो जाएगा फिर। तो श्राणा नियुक्तम अस्मै दीयते, श्राणिकः, श्राणी की। ऐसे ही मान सौदन में है, तो मान सौदन में हम मिला करके भी इसको ले सकते हैं, और अलग अलग दोनों शब्दों को भी ले सकते हैं। तो मान सौदनिकः, मान सौदन की, आगे बताएंगे, इसको अलग से भी ले सकते हैं। तो अत्र ठय एव कस्माद नोक्तः, अब पीछे जो यथाविहित प्रत्यय हो रहा था वो कौन सा था, ठय प्रत्यय। तो ठय ही यहाँ पर क्यों नहीं होने दिया, ठिठन करके आपने नया काम कौन सा कर लिया। देखो शब्द क्या है यहाँ पर, श्राणा, और दूसरा शब्द क्या है, मानसौदन। तो इसमें वृद्धि करने का कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या आदि अच को, कुछ भी नहीं। तो टिठन करके आप ये कहो कि हम वृद्धि नहीं करेंगे यहाँ पर, तो वो तो पहले से ही वृद्धि है, यहाँ नहीं करोगे तो कौन सा नया काम कर लोगे। तो फिर सीधा ठय ही ना होने देते, टिठन से कोई लाभ हुआ आपको, कि टित करने से हमने ङीप कर लिया, तो टित करने से ङीप कर लिया, तो ये ठय प्रत्यांतों से ङीप नहीं होता गया, ठक ठय, ठय आ गया नहीं, अगर ठक ठय कहीं पर ठय प्रत्यय करके भी तो ङीप हो जाता है, तो कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अथ ठय एव कस्माद नोक्तः, न ही अत्र ठयश टिठनो वा विशेषोस्ति, कुछ भी तो भेद नहीं रहा। तो अब उत्तर देते हैं कि मांसौदन ग्रहणम संघात विगृहीतार्थम केचिद इच्छन्ति। मांस और ओदन, अब अंतर दिखाई दे जाएगा नहीं, ओदन में वृद्धि करेंगे तो औ, नहीं करेंगे तो ओ, ये हो गया अंतर बस। तो संघात और विगृहीत तो दोनों स्वीकार करते हैं, तो उनकी दृष्टि में यहाँ पर टिठन प्रत्यय कहना ही पड़ेगा। तत्र वृद्ध्य भागो विशेषः, तो मानसिकः, मानसिकी में तो अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ओदनिकः, ओदनिकी में अंतर हो गया। नहीं तो क्या बनता, औदनिकः, औदनिकी बनता फिर, अगर ठय करते तो। आगे भक्ताद अनन्तरस्याम, भक्त शब्दात अण प्रत्यय भवति अन्यत्रस्याम तदस्मै दीयते नियुक्तम इत्येतस्मिन् विषये। तो भक्त भात होता ही है चावल का, तो ठकोपवादः पक्षेषु भी भवति, पक्ष में हम उसको भी कर लेंगे। तो भक्तम अस्मै दीयते नियुक्तम, तो भागतः, भागतिकः। अब कुछ प्रांत ऐसे होते हैं जहाँ चावल अधिक मात्रा में खाई जाते हैं, विशेष करके पर्वतीय क्षेत्रों में भी, और संभवतः दक्षिण में भी बहुत चावल का प्रयोग अधिक होता है। उधर पूर्व के हिस्से में, कलकत्ता आदि में, वहाँ चावल का प्रयोग बहुत होता है। तो वहाँ जब कोई भिक्षा लेने जाएगा तो फिर वहाँ भी तो भक्ति ही मिलेगा उसको। तो भक्तम अस्मै दीयते नियुक्तम भागतः, भागतिकः, ये अलग हो गए सूत्र। आगे तत्र नियुक्तः, अब यहाँ नियुक्त का अर्थ एक भिन्न प्रकार से होगा। जैसे किसी की नियुक्ति कर दी जाती है कहीं पर कि तुम्हें ये कार्य करना है, पीछे नियुक्त का अर्थ क्या किया था हमने, नियम पूर्वक देना आदि, क्योंकि यहाँ भी तो वही था ना, तदस्मै दीयते नियुक्तम, और यहाँ है नियुक्त है, यहाँ भी वही शब्द है, लेकिन अर्थ में अंतर आ जाएगा। तो तत्र सप्तमी समर्थात नियुक्त इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय होती, यहाँ नियुक्त का अर्थ कर रहे हैं नियुक्तो अधिकृतो व्यापारितः, अर्थात अधिकृत कर दिया गया किसी कार्य के लिए कि तुम्हें ये कार्य करना है।
व्यापारितः, तुम्हें ये व्यापार करना है, उसका उसको निश्चय करा दिया गया। तो शुल्कशाला में किसी की नियुक्ति कर दी गई शुल्क इकट्ठा करने के लिए, तो शुल्कशालायाम नियुक्त है शुल्कशालिकः, आकर भी उसी को बोलते हैं आकरिकः। ऐसी आपण में किसी को लगा दिया गया तो आपणिकः, गौल्मिकः, दौवारिकः, द्वार की रक्षा यानी कि घर की रक्षा करने के लिए जो लगा देते हैं वॉचमैन, तो वहां द्वार शब्द है ये, और यहाँ भी वही ऐच आगम होकर के द्वार में दौवारिकः ये बन जाएगा। आगे इसका अपवाद है अगारांता ठन। अगार शब्द ये भी जैसे पीछे था ना आकर आदि, ऐसे अगार होता है। तो अगार शब्दांतात प्रातिपदिकात् ठन प्रत्यय भवति तत्र नियुक्तः इत्येतस्मिन् विषये ठकोपवादः। तो देवागार, देवागारे नियुक्तो देवागारिकः। ऐसे ही कोष्ठागार में कोष्ठागारिकः। भंडागार शब्द से भांडागारिकः। ये दो सूत्र अलग हो गए। आगे है अध्यायनी आदेश कालात् तत्र इत्येव, सप्तमी समर्थ यहां भी ले लेंगे। और अध्यायिनी, अध्यायिनी किसे कहेंगे? अध्यायी, अध्यायन शब्द को बनाओ पहले, अध्यायन। तो अध्यायन का तात्पर्य हो गया पढ़ने वाला, यानी अधीते इति अध्यायन। तो यहाँ पर या तो हम नंदिग्रही पचादिभ्यो से ऋणी प्रत्यय कर लें तब भी बन जाएगा, क्योंकि युग आगम भी तो नहीं, इंग अध्ययन, हाँ धातु से बनाएंगे तो वृद्धि करके आयादेश भी करना है। अथवा आवश्यक अर्थ में ऋणी प्रत्यय करने वाला भी सूत्र है, आवश्यका धमर्ण्योर ऋणी प्रत्याश्च के ऊपर, तो उस तरह से ही बन जाएगा। तो सीधा सा अर्थ हो गया अध्ययन करने का, जिसका स्वभाव या आवश्यक अर्थ में लेंगे तो आवश्यक अवश्य करता है वो, तो उसे कहेंगे अध्यायन। उस अर्थ में यहाँ पर ये प्रत्यय करेगा सूत्र। लेकिन वो अध्ययन करने वाला भी अध्ययन कहाँ कर रहा है? तो आगे कहा गया आदेश कालात। तो आदेश काल में हमें ये अर्थ नहीं लेना है कि देश और काल को छोड़कर, ऐसे अर्थ नहीं, अपितु जो उचित देश नहीं है और उचित काल नहीं है, यानी अनुचित देश में और अनुचित काल में अध्ययन कर रहा है, ये अर्थ यहां निकालना है। ठीक है ना? यानी कि नए समास करके हमें ऐसे अर्थ नहीं करना है कि देश और काल से भिन्न। तो कौन सा हम नए मानेंगे, ये पर्युदास या प्रसज्य? देखो जब ऐसे अर्थ करते हैं ना कि देश, यानी कि लेना तो देश और काल ही है, लेना तो देश और काल ही है, और नए समास भी कर रहे हैं, तो हम वो नियम बनाते हैं ना कि नए इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति ही। तो देश से भिन्न और देश सदृश, तो यहाँ तात्पर्य उचित देश नहीं है, अनुचित देश है तो देश ही वो, ऐसी उचित काल नहीं है, अनुचित काल है। तो अध्ययन करने में भी क्या अनुचित स्थान या अनुचित काल होते हैं जहाँ अध्ययन नहीं करना चाहिए? तो देखो यहाँ पर, क्योंकि शास्त्रों में कुछ नियम तो बनाए जाते हैं ना हर काम के लिए, कोई भी कार्य हो सबके नियम होते हैं, ठीक है ना? और ये भी नियम कब तक चलते हैं हमारे जीवन में? जब तक हम उन नियमों को पालन करते करते जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर लेते। नियमों में आदमी कब तक बांधा जाता है? नियमों में कब तक बांधा जाएगा? एक सीमा तो होगी ना, तो वहां तक बांधेंगे कि जहां तक नियमों में बंधने के योग्य वो क्यों है, जब तक पूरा नहीं कर लेता है वो, तब तक नियम में बांधते हैं। जैसे किसी बच्चे की परिवार में रक्षा की जाती है, कब तक? जब तक वो अपने पैरों पर स्वयं खड़ा ना हो जाए। अब जीवात्मा का अपने पैरों पर खड़ा होने का क्या तात्पर्य है? कार्य पूरा कर लेना, तो वहां पर सारे नियम फिर छूट जाते हैं, अब कोई नियम नहीं है। तो इस तरह से यहाँ नियमों में रहना पड़ेगा जब तक हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं कि सप्तमी समर्थाद आदेशवाचिनः,
प्रातिपदिकात, ये हो गया आदेश का। अब अ को काल के साथ भी जोड़ना है। अकाल वाचिनश्च, अध्यायिनी अभिधेय, पढ़ने वाले को ही कहने के लिए, ठक प्रत्ययो भवति। तो अब आगे कहते हैं कि अध्ययनस्य यौ देश कालौ शास्त्रेण प्रतिषिद्धो, शास्त्रों की ही बात कर रहे हैं कि शास्त्रों ने जिन देशों को, जिन कालों को प्रतिषिद्ध कर दिया गया है कि इनमें अध्ययन नहीं करना है, तावत आदेश काल शब्देन उच्यते, उतने ही अनुचित देश और अनुचित काल यहाँ पर आदेश काल शब्द से कहे जा रहे हैं। तथा इदम प्रत्यय विधानम, तो उन शब्दों से यहाँ पर प्रत्यय करना है। अब श्मशान में अध्ययन है, हाँ, तो आगे कहा कि श्मशाने अधीते। अब श्मशान में अध्ययन का निषेध किया है शास्त्रों में, श्मशान में अध्ययन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जिस कार्य के लिए गए हैं वही कार्य करना है, उसमें सम्मिलित होना है सबके साथ में। वहां मंत्र आदि बोल करके जो क्रियाएं की जाती हैं वो करनी है। वहां स्वयं का जो व्यक्तिगत अध्ययन है वहां उसको निषिद्ध कर दिया गया है। तो श्मशाने अधीते श्मशाने कहा। अब कोई कहे भाई विद्या पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, और जा करके कहाँ बैठ गया, चौराहे पर। अब आने जाने वालों को बाधा डाल रहा है वो। लोग कह रहे हैं हट यहाँ से, नहीं मैं बहुत पवित्र कार्य कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उनादि कोश के सूत्र याद कर रहा हूँ। तो कहा कि नहीं। तो चतुष्पथ, अब श्मशान या चतुष्पथ ये क्या हो गए, देशवाची। तो चातुष्पथिक, यहाँ भी निषिद्ध है ये। अब कालवाची शब्दों में, तो कौन सा काल है जब अध्ययन नहीं करना चाहिए, है? कहा तो यह जाता है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ठीक है ना, कभी प्रमाद नहीं करना है, जब जब भी अवसर मिले करो। अब चतुर्दशी अमावस्या में अवसर मिला उसको करने वाले के लिए, तो उन कालों में अवकाश किए जाते थे गुरुकुलों में, ठीक है ना, अन्य कार्य करने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए, या फिर विशेष यज्ञ आदि होते थे उनको करने के लिए, तो वहां भी अध्ययन का निषेध था। तो चतुर्दश्याम अध्ययन अधीते, भी संध्या काल में मना है ना, है संध्या काल में। संध्या काल में, तो संध्या का जब समय आ रहा है उसकी बात हो रही है। अब संध्या कर ली है हमने, फिर तो कोई बात ही नहीं संध्या का है। समय अब में कोई अध्ययन, भोजन करते समय, हम्म, संध्या काल में अध्ययन आवाज कट रही है। निषिद्ध है ना। हम्म, संध्या संध्या काल काल का में, तात्पर्य संध्या का जब समय है, संध्या का जब समय हो रहा है, हमारा उपासना का समय हो रहा है, और वहां हम सूत्र याद करने बैठ जाए, तो वो अनुचित है ना। काल, काल का काल गंदा नहीं है वो, संध्या का काल कोई गंदा नहीं है कि वहां अध्ययन नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन वहां तात्पर्य है कि जिस जो काल हमारा जिस कार्य के लिए निश्चित है, भाई स्नान करने का समय है, भोजन करने का समय है, व्यायाम करने का समय है, यज्ञ आदि करने का समय आ चुका, इन सब चीजों का समय है नहीं है, निद्रा का समय है कि नहीं, हम तो 12 बजे उठ करके पढ़ेंगे रात्रि में, तो ये तो कोई नियम नहीं रहा ना फिर। तो जो इस प्रकार के समय है जिनको निषिद्ध कर दिया गया है, तो उन्हीं शब्दों से यहाँ पर प्रत्यय करना है। तो चतुर्दशी इत्यादि ये है, और ऐसी अमावस्या में भी, वहां भी जो विशेष यज्ञ होते थे उनको लोग करते थे। तो आमावासी का आदेश कालादित्य के, अब श्रुग्न में कोई पढ़ रहा है तो श्रुग्न कोई अनुचित स्थान थोड़ी है, वहां पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ऐसे स्थान प्रत्यय यह करेंगे, श्रुग्न अधीते या पूर्वाहण अधीते, पूर्वाहण में पढ़ रहा है कोई तो उचित समय है ये पढ़ने का। इसलिए आदेश और अकाल, अनुचित देश और अनुचित काल, यही अर्थ लेना है। ये अलग सूत्र हो गया। आगे, कठिनांत प्रस्तार संस्थानेषु व्यवहरति, व्यवहरति व्यवहार करता है, तो व्यवहार करता है का तात्पर्य यहाँ लिया जाएगा कि कोई भी कार्य वहां करना, बस वही व्यवहार है इन स्थलों पर।
तो तत्र इत्येव कठिन शब्दांतात, कठिनांत सूत्र में शब्द है यानी कठिन शब्द जिसके अंत में आ रहा है, तो समास करके ही बोलेंगे फिर तभी कठिन शब्द आएगा। कठिन शब्दांतात सप्तमी समर्थात, और दूसरे दो शब्द और हैं प्रस्तार संस्थान शब्दाभ्याम च ठक प्रत्यय भवति व्यवहरति इत्येतस्मिन् अर्थे। व्यवहार का अर्थ क्या है? व्यवहार क्रिया तत्व, जो क्रिया वहां की जाएगी उस स्थल पर, उसी को यहाँ पर व्यवहार शब्द से कहा गया है। यथा लौकिक व्यवहार, जैसे लौकिक शब्द के साथ में व्यवहार शब्द बोलते हैं तो वहां भी व्यवहार का अर्थ क्रिया या कार्य इत्यादि होते हैं। लौकिक व्यवहार है लौकिक कार्य, लौकिक क्रियाएं। तो वंश कठिने व्यवहरति, वंश कठिन यहाँ पर विशेषण का परनिपात है ये, भले ही हमें आहिताग्नि गण में मानना पड़े वाहिताग्न्यादिषु, क्योंकि कठिन तो विशेषण हुआ ना वंश का, वंश कठिन होता ही है। वंश माने बांस, बांस कठोर होता है ना, बांस की लकड़ी, तो कठिन वंश, तो वंश कठिन शब्द का प्रयोग किया। अब वंश कठिने व्यवहरति, अर्थात जहां पर कठिन वंश होते हैं उस स्थान पर जो कोई कार्य कर रहा है। अब ये वर्तमान में तो ये शब्द इनका अर्थ पूरा पूरा नहीं खुल पाएगा, लेकिन जब ये सूत्र रचना की होगी पाणिनि ने तो उस अवस्था में किस तरह से ये शब्द लिए जाते रहे होंगे उसका कोई विशेष यहाँ पर वर्णन नहीं मिलेगा अब, लेकिन अर्थ जो निकल रहा है शब्द से हम तो उसी के आधार पर देखेंगे। तो वंश कठिन का तो अर्थ हो गया सीधा कि कठिन बांस। अब कठिन बांस से हम क्या लेंगे? तो कठिन बांस जिस स्थान पर होते हैं, अब वहां व्यवहार करना होगा हमें, क्योंकि कठिन बांस में, कठोर बांस में व्यवहार का क्या तात्पर्य निकलेगा? नहीं निकल पाएगा ना। तो कठिन बांस जिस स्थल पर होते हैं, जिस देश में, तो देश लाना होगा ना अलग से हमें अध्यार करके। अब इन वंश कठिने देशे, जहां पर कठिन वंश हैं ऐसे स्थान पर, वहां जाकर के कोई कार्य कर रहा है तो उसे कहा जाएगा वांश कठिने कह। तो वंश कठिने व्यवहरति वांश कठिने कह चक्रचर। अब चक्रचर किसको कहा जाएगा यहाँ पर? कि वंश कठिन देश में चक्रचर। अब इसको यूं कह सकते हैं भाई, कठोर यदि वंश कठिन जहां उत्पन्न हो रहे हैं वहां की भूमि कोई गाड़ी चलाने के योग्य वहां नहीं है स्थान, क्योंकि चक्रचर का अर्थ हो गया वाहन चलाने वाला। चक्र होते हैं ना वाहनों में, पहिए लगे होते हैं, तो ऐसा जिसको चलाने वाला वो चक्रचर कहलाएगा। ऐसे ही एक शब्द है वार्ध्र। तो वार्ध्र वार्ध तो वृद्धि करके बन गया, यहाँ वर्ध्र शब्द, तो वर्ध्र उनादि कोश में भी महर्षि दान ने बनाया हुआ है, उसमें रन प्रत्यय करके बना है वृद्धि धातु से। वृद्धि वपिभ्याम रन, वृद्धि वपिभ्याम रन वर्ध्रम वप्रह, दो शब्द वहां बनाए हैं उन्होंने, और वहां वर्ध्र का अर्थ किया है उन्होंने चर्म, चमड़ा। तो कठिन चर्म, यहाँ भी कठिन शब्द विशेषण अंत में आया हुआ है। तो वर्ध्र कठिन शब्द से वार्ध्र कठिने कहा। अब यहाँ भी इसका अर्थ नहीं खुल पाएगा ऐसे कि कठिन चर्म और उसमें कोई व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, नहीं कह सकते। तो वार्ध्र कठिने कहा। आगे प्रस्तार शब्द है, तो प्रस्तार तो जो पर्णों की शैया बनाते हैं उसके लिए भी प्रयोग में आता है ये, या फिर कोई जंगल हो जहां बहुत ज्यादा मात्रा में घास आदि होती है ऐसी, तो उस स्थान पर कोई व्यवहार कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो प्रास्तारिक। और संस्थान जो शब्द आता है ये तो हम पीछे जो चतुष्पद का प्रयोग किया था अभी हमने, चौराहा आदि, तो संस्थान उसको भी कहते हैं। तो संस्थान में कोई कार्य, चौराहे पर कोई कार्य कर रहा है तो सांस्थानिक। ये अलग सूत्र हो गया एक अर्थ वाला। आगे है निकटे वसति। निकट शब्दात सप्तमी समर्थात वसति इत्यस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय भवति। अब यहाँ निकट से क्या अर्थ लेंगे कि कौन किसके निकट रह रहा है? तो ये शब्द एक विशेष अर्थ के वाचक बनेंगे यहाँ पर, तो इसलिए कहा कि यस्य शास्त्र तो निकट वासः, शास्त्र के द्वारा, शास्त्र में कई वाक्यों के द्वारा
निकटवास जहां कहा गया है तत्र अयम विधि, वहां ये सूत्र ठक प्रत्यय करेगा। जैसे शास्त्र में कहा गया कि जो आरण्यक भिक्षु होता है, अरण्य में रहने वाला भिक्षु, उसको कहाँ रहना चाहिए? तो कहा कि आरण्य के न भिक्षुणा ग्रामात क्रोशे वस्तव्यम, ग्राम से 1 क्रोश, क्या दूर या पास, क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे या 1 कोश दूर रहना चाहिए ग्राम से। क्रोश कितना होता है? अगर वर्तमान में हम जो शब्द बोले जाते हैं दूरी नापने के, तो क्रोश का तात्पर्य यहाँ पर हो गया, कोस बोलते हैं ना, कोस हिंदी में, तो अब तो किलोमीटर चलते हैं, है ना? किलोमीटर, तो किलोमीटर से थोड़ा अधिक होता है क्रोश। तो क्रोशे वस्तव्यम इति शास्त्रम, ये शास्त्रीय विधि हो गई। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? वो निकटे वसति, कहा तो था उसे 1 कोश दूर रहना, लेकिन सूत्र हमारा क्या है? निकटे वसति। अब वो निकट रह रहा है, तो निकट रह रहा है तो सही नहीं है ना। तो निकटे वसति इति नैकटिको भिक्षु। तो इस तरह से ये शब्द प्रयोग में आएगा। आगे इसका एक अपवाद है कि आव सथात ठल, तत्र इत्येव आवसथ शब्दा सप्तमी समर्थात वसति इत्येतस्मिन् अर्थे ठल प्रत्ययो भवति। वैसे अपवाद नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि वहां निकट शब्द का प्रयोग किया था पिछले सूत्र में, यहाँ निकट शब्द को नहीं लिया गया है, इसलिए अलग से ही विधि सूत्र माना जाएगा ये, केवल वसति अर्थ में बस। तो स्थल में लकार लगाया गया, लकार स्वरार्थ शकारो मीश अर्थ। वो जो जहां पर षित प्रत्यय गिनाए गए थे, ये भी सूत्र आया था ना, ध्यान आ रहा है? 7 प्रत्यय थे, सूत्र 6 थे, उसमें ये भी था अंत में। तो शकारो मीश अर्थ है, और ये इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है। अब कौन से प्रकरण का? कौन से प्रकरण का? प्राग्वहतेष्ठ है। प्राग वहतेश ठक, ठीक है ना। अब ठक यहाँ पर विराम ले लेगा। तो आवसथे वसति इति आवसथिकः। तो आवसथ क्या होगा? क्या होगा? जैसे तेरे पीछे दिखाई दे रही है, वो कुटिया है क्या है? देखो कुछ दिखाई दे तो रहा है पीछे, जी, कुटिया है, ताड़ के। कुटी बनी है ना कोई। जी जी। हाँ, तो इसी को कहते हैं आवसथ। तो ये तो उदाहरण फिट बैठ गया ना। तो आवसथि की तेजस्विनी, ठीक है ना। तो आवसथिकः आवसथि की। अब कह दिया ठकः पूर्णो अवधि ही, भाई जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत भी होता है कभी ना कभी, तो ठक की अवधि पूर्ण हो गई। अतः परम अन्य प्रत्यय विधीयते, अब किसी और का क्षेत्र आ जाएगा, अब किसी और का अधिकार चलेगा, अब चलेगा यत का अधिकार, ठीक है ना। तो बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।